Good morning, students. Welcome to the English class. Today we are going to learn another next lesson number 9. Where do all the teachers go? This is a very good poem. First of all, I will read out the text. Then afterward, I will give the meaning. Afterward, I will explain the poem. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस नई कविता को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। तत्पश्चात पूरी कविता का जो है कि मैं व्याख्या करके जो है अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करूँगा। ओके, सीधा हम लोग पाठ पर चलते हैं, पाठ पर पहुँचते हैं। Where do all the teachers go? बड़ी अच्छी पोएम है। Where माने कहाँ, do all the teachers go, अर्थात सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। एक बाल मन, एक बच्चे का दिमाग क्या क्या सोचता है, वह अपने गुरु को सब कुछ समझता है। फॉर ए लिटिल चाइल्ड टीचर इज स्पेशल। बच्चे के लिए जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, जो गुरु होता है, वह विशेष स्थान रखता है, सबसे महत्वपूर्ण। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है वह अपने गुरु को एक साधारण आदमी समझे, अर्थात वह अपने गुरु को या अपने शिक्षक को विशेष समझता है, भगवान का दर्जा देता है। इसके लिए सभी कवियों ने गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, तरह तरह की कल्पनाएं की गई हैं, सब लोगों ने कहा है। यहाँ तक कि बच्चे अपने माँ बाप की बात से भी जो है ऊपर गुरु की बात, अपने शिक्षक की बात को रखते हैं। तो फॉर ए लिटिल चाइल्ड टीचर इज स्पेशल। टीचर, शिक्षक उसके लिए विशेष होता है, सब कुछ होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। वह अपने टीचर गुरु को एक साधारण पुरुष नहीं समझ पाता। वो सोचता है कि ये कोई दिव्य चीज है, अलौकिक चीज है, और उसके ही बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। वेयर, चलिए सीधा हम पोएम पर आते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? डू दे वियर पेजामाज एंड डू दे वॉच टेलीविजन? And do they pick their noses the same as you and me? Do they live with other people, have the mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Did they never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? I shall follow one back home today. I shall find out what they do. Then I shall put it in a poem that they can read to you. मेरे बच्चों, अब इस पोएम में आए हुए कठिन शब्दों को हम लोग उनके अर्थ को समझेंगे। देखें, वास
वॉश माने होता है धोना, जिससे कपड़े धुले जाते हैं। सॉक्स माने मोजे। वियर माने पहनना। वॉच माने देखना। पिक माने साफ करना। मम्स माँ या मम्मी। डैड्स पिता या पापा। स्पेल माने शब्दों के अक्षर बनाना। पनिश्ड दंडित होते थे, पनिशमेंट मिलता था, सजा मिलती थी। पिंच्ड माने चुराते थे। फ्लैक्स माने पपड़ी, जो खाने की चीजें होती हैं। हेम्स धार्मिक गीत। स्क्रिबल माने जल्दी कुछ लिखना। डर्टी गंदा। फॉलो माने पीछा करना। फाइंड आउट पता लगाना। पुट माने लिखना। आप लोग ये पूरी मीनिंग, वर्ड मीनिंग कॉपी में उतार लेंगे। चलिए हम लोग फिर से पोएम पर आते हैं और एक एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? When it's 4 o'clock, do they live in houses and do they wash their socks? एक छोटा बालक का मन जो है, कई प्रश्न उसके दिमाग में उठ रहे हैं। क्या अध्यापक हम जैसे लोग जैसे कार्य करते हैं, जैसे उठते हैं, सोते हैं, खाते पीते, क्या टीचर भी वैसे ही करता है? बच्चे के दिमाग में प्रश्न उठ रहा है। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? जैसे ही 4 बजे का समय होता है, when it is 4 o'clock, जैसे ही 4 बजे का समय होता है, 4 बजता है, where do all the teachers go? सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? Do they live in houses? क्या वे घरों में रहते हैं? And do they wash their socks? क्या वे अपने मोजों को धोते हैं? बच्चा जैसे प्रश्न कर रहा है, जैसे दिमाग को उसके आता है कि जैसे वो सुबह उठता है, स्कूल जाने के लिए अपने मोजे धोता है, अपने कपड़े धोता है, उसी प्रकार से वो सोच रहा है कि जैसे 4 बजता है, ये सारे टीचर्स कहाँ जाते होंगे? डू दे लिव इन हाउसेज? क्या वो घर में रहते हैं हम जैसे लोगों की तरह? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? जैसे हम मोजे धोते हैं, क्या वो लोग भी अपने अपने मोजे धोते हैं? Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? अगले स्टेंजा में बाल मन, बच्चे का मन सोच रहा है, क्या वे डू दे वियर पैजामा? क्या वे पजामा पहनते हैं? घर में जाकर के, घर में रहते समय क्या वे पजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? क्या जैसे हम बच्चे जो है टेलीविजन देखते हैं, क्या वो भी जो है टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस? क्या वे हम लोगों की तरह अपने नाक को, जैसे हम लोग अपने नाक को साफ करते हैं, तो क्या वो लोग भी अपने नाक को द सेम एज यू एंड मी, उसी प्रकार से जैसे हम लोग साधारण लोग साफ करते हैं, क्या वे लोग भी अपने नाक को उसी तरह से साफ करते हैं? उसके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये कुछ विशेष होता है कि हम लोग जैसे ही जो है घर में रहते हैं, खाते पीते उठते और सारी चीजें कार्य हम लोग जैसा ही करते हैं? डू दे वियर पैजामाज? क्या वे पैजामा पहनते हैं जैसे हम लोग पहनते हैं? डू दे वॉच टीवी? जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं, दूरदर्शन, उसको भी क्या वो लोग भी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? जैसे हम लोग अपनी नाक को साफ करते हैं, उसी प्रकार से क्या वो भी अपनी नाक को साफ करते हैं, उसी तरीके से, उसी तरह से कि कोई विशेष तरह से? डू दे लिव विद अदर पीपुल? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? फिर दिमाग में प्रश्न उठता है बच्चे के, डू दे लिव विद अदर पीपुल? क्या वे भी अन्य लोगों की तरह दूसरे लोगों के साथ रहते हैं कि वो अकेले घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं? उसके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, डू दे लिव विद अदर पीपुल?
क्या वे और लोगों के साथ रहते हैं? उनके साथ भी कोई लोग रहने वाले होते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनकी भी मम्मी और पापा होते हैं? एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे भी कभी हम लोगों जैसे बच्चे थे? वेवर, एवर माने कभी भी, कभी वो भी क्या बच्चे थे? एंड वेयर दे एवर बैड, जैसे हम लोग बुरे हुए, गंदा कार्य करते हैं, गलतियां करते हैं, क्या वे लोग भी कभी बुरे थे? क्या वे भी कभी बुरे थे? तरह तरह का प्रश्न बच्चे के दिमाग में उठ रहा है। बाल मन तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा है, सोच रहा है। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। बच्चे का मन प्रश्न कर रहा है, क्या वे भी डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वे सभी कभी शब्दों के अक्षर बनाते थे? अर्थात अक्षरों से शब्दों का निर्माण, अक्षर मिला मिला करके जैसे हम लोग बनाते हैं, उसको स्पेल करते हैं, उसकी स्पेलिंग करते हैं, उसकी वर्तनी करते हैं, तो क्या वे भी जो है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, क्या वो लोग भी ऐसे ही स्पेल करते थे, ऐसे उच्चारण करते थे, ऐसे शब्द बनाते थे? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वे भी हम जैसे कभी जैसे गलतियां करते, क्या वे भी कभी गलतियां करते थे? क्या उनसे भी गलतियां होती थी? वे भी गलती करते थे? वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या वे चॉकलेट और पपड़ी चुराते थे? और चुराने के बाद क्या उन्हें भी कोने में खड़े होकर के सजा दी जाती थी, जैसे हम लोगों को सजा दी जाती है? कोई चीज चुरा लेते हैं, कोई चीज छिपा लेते हैं, तो उसी प्रकार से क्या ये लोग भी जो टीचर हैं हमारे, क्या ये भी जो है कभी ऐसी गलतियां किया करते थे? क्या वे भी जो है चॉकलेट और जो है पपड़ी चुराते थे और उनको भी उसी प्रकार से सजा मिलती थी और कोने में खड़ा कर दिया जाता था, मुर्गा बना दिया जाता था? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? फिर आगे और कल्पना कर रहा है बच्चे का मन। कहते हैं Did they ever lose their hymn books? छोटे छोटे बच्चे जैसे जिस प्रकार से कभी किताब खो देते हैं, कभी पेंसिल खोते हैं, कभी जो है बॉक्स खोते हैं, कभी टिफिन खोते हैं, कोई स्कूल में जाकर रोज एक न एक चीज खो के आते हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं बच्चे का मन, क्या वे भी अपनी धार्मिक किताबों को कभी खो दिया करते थे? क्या वे भी अपनी धार्मिक किताबों को हमारी तरह खो देते थे? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वे भी कभी खेल के मैदान को, ग्रीन्स माने मतलब है मैदान, खेल के मैदान को जैसे हम लोग छोड़ के चले आते हैं, क्या वे भी गुस्से में, कभी नाराजगी में, कभी हारने पर जो है खेल के मैदान को छोड़ के चले आते थे, छोड़ देते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या वे भी डेस्क पर कुछ लिखते थे? जल्दी